सर पहले तो मैं अमेरिका से मुतालिक कोई कमेंट चाहूँगी कि जो ईरान की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अभी हमने कोई जामे मुआहदे के ऊपर फुल फ्लैज डायलॉग नहीं शुरू किए हैं, तो आपके ख्याल में इसके लिए अब आपको लगता है बीच में कुछ हिकअप्स भी आए हैं इसके, लेकिन आपको लगता है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा? यानी एक MOU तो साइन हुआ है, लेकिन अब एक मुज़ाकरात की तरफ चल पड़ेंगे दोनों ममालिक? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अगर आप इसकी जो लार्जर ट्रेजेक्टरी देखें जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, चाहे वो शुरू में जब सीज फायर हुआ, जब शबाशी साहब ने ट्वीट किया था, एंड देन वी हैड इस्लामाबाद में बैठक हुई, और फिर अभी स्विट्जरलैंड में। तो ये दिस इज अ लार्जर और स्ट्रेटेजिक पिक्चर कि चीज़ें जो है एक खास डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। बाकी बीच में आप देखेंगे टेक्निकल लेवल पे हुकअप्स भी नजर आएंगी, एट टाइम स्मॉल स्किमिशेस हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ शूटिंग वॉर नहीं। तो एक तो ये उसका सबूत है कि जो पीस है होल्डिंग ऑन। बाकी जो है इसमें पाकिस्तान ने आई थिंक एक बड़ा रोल प्ले किया थ्रू आउट। पहले जब क्राइसिस हुआ उसको रोकने में, फिर मेडिएशन में, और अभी भी आई थिंक जो पिछले हफ्ते में आपने देखा कि दोबारा हीटअप हुआ था उसको कूल डाउन करने में, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम विद इन यूएस नाउ। रीजन है इसमें, आई थिंक जो गल्फ ममालिक है वो भी नहीं चाहते। दी ओनली थिंग इज कि आप डील कर रहे हैं तीन एंटिटीज को जो काफी आप कह लें अनप्रडिक्टेबल। लेट्स से एक कॉर्नर में ट्रम्प और उसकी लेट्स से हॉकिश टीम है, टीम हैगत वगैरह, उनकी भी डिवीजन है लाइक डब्स एंड हॉक्स। एक तरफ नेतन्याहू है, बेसिकली chaos कोऑर्डिनेटर है, और फिर आ जाता है ईरान में, आई नॉट से पोलिटिकल लीडरशिप, लेकिन IRGC जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा ट्रिगर रहती हैं। तो इनको मैनेज करना बिठाना था, अगर इसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप के मैसेजेस देखें जो ईरान से भी आए हैं, वो काफी आई थिंक हौसला अफजा है। दूसरा, आई थिंक दोनों साइडों ने आजमा के देख लिया है कि इसमें वॉर का जो डेवस्टेशन थी, अमेरिका का देखें ज्यादा नुकसान हुआ है, मे बी मटीरियल लॉसेज ईरान को ज्यादा है, लेकिन जो ब्रिटिश तस्वीर की जो हेजेमनी थी, जिसको हमेशा कहा जाता है कि जब आप हेजेमोनिक पावर हैं, सुपर पावर हैं, आप इस्तेमाल नहीं करते, यू यूज इट एज अ टूल ऑफ प्रेशर। जिस तरह आप इस्तेमाल करेंगे और आगे से चैलेंज होगी, तो देन यू बेसिकली आपका टेंट आ जाता है। तो आई थिंक दे हैव टू थिंक ओवर इट। फिर अमेरिका के अपने जो स्टॉक फाइल्स हैं हाईटेक वेपन से, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, इससे बहुत ज्यादा बहस हो रही है। तो मेरे ख्याल में चीजें जो है इंशाल्लाह चलती रहेंगी, जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है। टेक्निकल जो टीमों ने बैठना है, बाकी आपने देखा कि दोहा में भी एक मुलाकात हुई है। और बाकी चीजें आई थिंक डिप्लोमेसी की सारी चीजें शायद पब्लिक के सामने रखी भी नहीं जाती। जो रिटोरिक है वो सामने आता है, बिकॉज आपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करना है, और ये शायद तीनों साइडें का। ठीक। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारा इशू पाइल अप हुआ है, तो इसमें आपको क्या लगता है सर क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो मल्टीपल टाइम्स इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन हमें जिस तरह भी कुछ दिनों पहले खुद अटैक्स करने पड़े, तो अल्टीमेट क्या सोल्यूशन आप वही देख रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर वो प्रेशर नहीं आ पा रहा है जो कि होना चाहिए। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की फिर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या होगी इस ताल्लुक या इस इशू को लेके? क्योंकि टेररिज्म का खात्मा करना भी तो तरजीह है हमारी पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक अफगानिस्तान का मामला भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान को होप थी, बड़ी एफर्ट की है। बट आई थिंक नाउ देयर इज अ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल मिलिट्री में। एक तो आप टेररिज्म कहते हैं, आई कॉल इट अ स्लो मोशन वॉर है। इट्स नॉट टेररिज्म। आप देखेंगे जिस किसी के साथ पेनिट्रेशन होती है, चाहे वो KP है, बलूचिस्तान अभी कराची में जो अटैक हुआ है, तो ये एक पॉलिसी के तहत इम्पोज की गई है। डेफिनेटली बैकिंग भारत की फंडिंग है, बेस जो है वो तालिबान गवर्नमेंट बनी। अच्छा, लेकिन ये तो हो गया, लेट्स से व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान और फाइट बैक। अभी थोड़ा सा क्विकली जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां भी बड़ा प्रेशर बन रहा है। जो एंटी तालिबान फोर्सेज है वो काफी रीग्रुप हो गई। आपने अभी सुना होगा कि बदख्शान में, तो एक्चुअली पूरा जो नॉर्थ अफगानिस्तान है, बदख्शान से लेके आप जो है बड़गीज तक चले जाएं, बीच में सिंगान वगैरह है, बल्ख है, वहाँ पे जो नॉर्मली उज्बेक और ताजिक डोमिनेटेड होते हैं, फिर कुछ हजारा नहीं। वहाँ पे पीपल आर फेड अप द वे दे आर ट्रीटिंग। तो एक फिर इसमें हिरात में आज वेस्टर्न अफगानिस्तान में आपने देखा खवातीन को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी गई, मोबाइल तोड़े जाते हैं। अंदर हमारी डायस्पोरा से बात होती है जो बड़ी रेगुलर है वहाँ डायस्पोरा से, दे आर सेइंग कि अभी जो था ना, इट्स बबलिंग नाउ जो मूवमेंट है। फिर अहमद मसूद इज एक्टिव, जुमा खान इज एक्टिव, उसका दोस्तम आ जाए तुर्किया से। तो ऐसे लग रहा है कि अगर तालिबान बिहेव नहीं करते, और अभी आपने देखा होगा अशरफ गनी का बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक ट्वीट था, इसमें बड़ा लंबा है, उन्होंने पूरा ऐसे लिखा है। और डिस्पाइट कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को ये जाति नहीं करनी चाहिए थी, बट ही ऑल्सो मेंशन कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, हमने